हेलो स्टूडेंट्स, आज हमको क्लास 6 इंग्लिश मीडियम के साइंस पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 8 है बॉडी मूवमेंट, यानी कि शरीर में गति। चलिए देखते हैं। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते होंगे। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। जब आप सांस लेते हैं तो शरीर में होने वाली गति का प्रेक्षण कीजिए, यानी कि ऑब्जर्व कीजिए। देखिए क्या होता है। देयर आर सो मेनी मूवमेंट दैट हैपन इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती हैं। When you are writing your notebook, जब आप अपनी नोटबुक लिखते हैं, नोटबुक में लिखते हैं which part of the body are you moving, तो कौन सा शरीर का कौन सा हिस्सा मूव करता है, यानी कि गति करता। और अथवा when you turn and look at your friend, जब आप अपने दोस्त को घूम के देखते हैं, different part of your body move while you remaining at the same place। ठीक है, तब शरीर का कौन सा भाग करता है, कौन सा भाग मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल यू आल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उदाहरण के लिए जैसे एक जगह से दूसरी जगह भी आप जाते होंगे। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर। आप उठ के अपने टीचर के पास जाते हैं, जैसे क्लासरूम में बैठे हैं आप उठ के जाएंगे। और अथवा टू द स्कूल कंपाउंड, कक्षा के बाद विद्यालय मैदान में भी जाते होंगे। और गो होम आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद आप घर भी जाते होंगे। यू वॉक, आप दौड़ते होंगे। रन, चलते होंगे। यू वॉक, चलते होंगे। रन, दौड़ते होंगे। स्किप, जंप, कूदते होंगे। एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और एक जगह से दूसरी जगह भी जाते होंगे। लेट अस सी हाउ एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल नंबर। लेट अस सी हाउ एनिमल मूव। अब हम देखेंगे कि जानवर कैसे गति करते हैं। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे स्थान तक, बाय फिलिंग अप टेबल नंबर 8.1। टेबल नंबर 8.1 को आप फिल करना आफ्टर डिस्कसिंग विद आवर फ्रेंड। अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके उसको फिल करना है, यानी कि भरना है। टीचर्स एंड पेरेंट्स, टीचर के साथ भी डिस्कस कर सकते हो, पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करके भर सकते हो, और दोस्तों के साथ भी डिस्कस करके भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्राउल, शेल्टर एंड स्विम। दीज आर ओनली ए फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं, यानी कि कुछ तरीके हैं। Why are there so many difference in the way that animals move from place to place? Why is it that many animals walk while a snake shelters or crawls and a fish swims? अधिक विविधता है, और क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है। मतलब अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके। सांप क्या करता है, रेंगता है। मछली क्या करती है, तैरती है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, है ना। अब उसमें दिया गया ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स, मानव शरीर और इसकी गतियाँ। चलिए देखते हैं। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट्स टू बीइंग विद बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वैराइटीज ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है। डू यू इंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग व्हिल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज? आप जब स्कूल में एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि पीटी है, व्यायाम करते हैं,
तब उस समय आपको आनंद आता है। विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं। Let us try some of the many movements our body is capable of. आइए हमारे शरीर जिन गतियों को करने योग्य है उनमें कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। ठीक है। बॉल एंड इमेजिंग बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। हाउ डिड यू मूव योर आर्म। तो आपकी भुजाएं कैसे मूव, जब एक बॉलर गेंद फेंकता है तो उसकी भुजाएं कैसे मूव करती हैं। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन सर्कुलर मूवमेंट। तो क्या करता है, वृत्ताकार रूप में घुमाता है। जब बॉल फेंकता है तो वृत्ताकार रूप में, ठीक है, ऐसा करके घुमाता है तो वृत्ताकार सर्कल में उसको। डिड योर शोल्डर आल्सो मूव। क्या आपका शोल्डर भी ऐसे मूव करता है या कर सकता है। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। पीठ के बल लेट जाए तथा अपने पैरों को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। हिप। बेंड योर आर्म द एल्बो एंड द लेग एट द नी। ठीक है। भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। स्ट्रेच योर आर्म सिडवेज। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड। स्ट्रेंथ योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट्स डाउनवर्ड्स। आर यू एबल टू डू इट। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों के कंधों को छूइए। आपने अपने हाथ का कौन कौन सा भाग मोड़ा। हाथों को सीधा तान कर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज करते हैं नीचे झुकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने क्या आप ऐसा कर पाते हैं। चलिए आगे देते हैं। ट्राई द मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल नंबर 8.2। ठीक है, अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों की गति करने का प्रयास कीजिए एवं प्रेक्षण को सारणी 8.2 में नोट करिए। क्या होता है। Why is that we are able to move a few parts of our body easily in various direction and some only in one direction। कुछ शरीर हम क्यों ऐसा कर पाते हैं कि हमारे कुछ हिस्से चारों साइड में घूम सकते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसा नहीं कर सकते, नहीं घुमा सकते। Why are we unable to move some parts at all। हम क्यों कुछ हिस्से को हम घुमा सकते हैं। हम शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों है, कुछ भागों को हम घुमा सकते हैं। उसका क्रियाकला एक्टिविटी दी गई है आपकी। प्लेस स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। फिगर 8.1। एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाई गई स्थिति में रखिए जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। Ask your friend to tie the scale and your arm together. Now try to bend your elbow. Are you able to do it? आप अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने, क्या आप इसे मोड़ पाते हैं। चलिए, ये आपकी दिया गया है, टेबल आपका बना हुआ है, इस पर आपको भरना है। ठीक है, सबसे पहले दिया गया नेक, यानी कि गर्दन रोटेटेड कम्प्लीटली। ये पूर्णतः घूमता, मतलब घुमा सकते हैं कि नहीं घुमा सकते। यस नो ऐसे करके आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, आगे आ जाते हैं। चलिए, डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस where two parts of our body seem to be joined together like elbow, shoulder or neck।
These places are called joints. क्या आप अपने ध्यान से देखा है कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ा अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं, मतलब वहीं से घूम सकता है जहाँ पे वो जॉइंट होगा। ठीक है ना, जैसे आपका ये हाथ है, ये उंगली यहाँ से जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट घुमा, लेकिन अगर यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है तो यहाँ से ऐसे थोड़ी, यहाँ से हम नहीं घुमा सकते। ठीक है ना, जहाँ पे जॉइंट होगा वहीं पे हम उसको घुमा सकते हैं। तो जहाँ से घुमा सकते हैं उसको हम जॉइंट बोलते हैं, यानी कि हिंदी में उसको संधि बोलते हैं। ठीक है, कैन यू नेम मोर सच जॉइंट इफ योर बॉडी हैज़ नो जॉइंट? डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? कैन यू नेम मोर, क्या ऐसे जॉइंटों के, ऐसे संधियों के और नाम बता सकते हैं आप? और ये भी बोल रहा है कि अगर आपकी जॉइंट ना हो, जहाँ पे जॉइंट ना हो तो क्या उसे आप घुमा सकते हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट? वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hand and leg, including the fingers and toes. अपनी उंगली द्वारा अपने सिरे, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, अंगुली एवं पदांगुलियों को दबाइए। डू यू गेट ए फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर? क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ठीक है, द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स। ठीक है, जो हार्ड स्ट्रक्चर हैं, जो हार्ड लगता है वो क्या है? बोन्स, यानी कि हड्डियां होती हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, सो मेनी बोन्स। ठीक है, तो अगर दूसरे जगह पे करेंगे तो हमारा सर जगह बोन्स है, तो आपको और भी बोन्स मिलेंगे, मतलब जो कठोर लगेगा तो वो बोन्स होते हैं। बोन्स कैन नॉट बी बेंट, बोन्स कैन नॉट बी बेंट, मतलब हड्डियां जो वो नहीं मुड़ सकती, नहीं घूम सकती। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो? तो हम अपनी एल्बो, अपनी कोहनी को कैसे हम मोड़ सकते, कैसे मोड़ लेते हैं? इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फॉर द अपर आर्म टू आवर रिस्ट। हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती है। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट वेयर बोन्स मीट। हम अपने शरीर को वहीं से घुमा सकते हैं जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में मिलती हो, मतलब जहाँ पे ज्वाइंट हो, आप ये भी कह सकते हैं, वहीं से हम घुमा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं घुमा सकते हैं। ठीक है, there are different type of joints in our body to help us carry out different movements and activities. Let us learn about some of them. विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आइए उनके बारे में हम कुछ जानते हैं। इसका दिया गया है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, यानी कि कंदुक खलिका संधि। ठीक है, जॉइंट मतलब संधि। क्या दिया गया है? रोल ए स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू ए सिलेंडर, कागज की एक पट्टी को एक बेलन यानी कि सिलेंडर के रूप में। मेक ए स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज शोन इन फिगर 8.2। रबर अथवा प्लास्टिक की पुरानी गेंद में एक छेद करके उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए। यू कैन आल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल, पुट द बॉल इन स्मॉल ब्लू। ठीक है, स्मॉल बाउल में आपको डाल देना है। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल? ठीक है, तो उसमें आपको कटोरे में आपको घुमाने की कोशिश करना है। जो कागज़ आप डालते हैं, कागज़ डालेंगे तो क्या कागज़ का बेलन भी घूमता है?
जब आप कटोरी घुमाएंगे तो क्या पूछ रहा है, क्या कागज भी घूमेगा? नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट एंड। आप कल्पना कीजिए कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका सिरा है। द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू बी विच आर्म ज्वाइन द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन्स इट्स इनटू द एक्टिविटी ऑफ द अदर बोन्स। ठीक है, आप कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद का सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा हुआ है। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ? क्या आप दूसरे जॉइंट का नाम बता सकते हैं? रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट बी ट्राइड एट द बीइंग ऑफ दिस सेक्शन। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूप हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद है ये आप लोगों का चल गया है। चलो एक जॉइंट और बढ़ा देते हैं, पेविटोल जॉइंट्स यानी कि धुराग संधि। द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट द हेड इट इज ए पेविटोल जॉइंट्स। गर्दन के सिरे को जोड़ने वाली संधि धुराग संधि होती है, धुराग्र संधि होती है। इट अलाउ अस टू बेंड आवर हैंड फॉरवर्ड एट बैकवर्ड एंड टर्न द हेड ऑन आवर राइट और लेफ्ट। इसके द्वारा सिरे को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। ट्राई दीज मूवमेंट्स। हाँ, इन गतियों को। हाउ आर दीज मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म दैट कैन रोटेट कंप्लीटली सर्कल इन द बॉल सॉकेट जॉइंट। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार में घुमा सकते हैं? वो किस प्रकार भिन्न है? जिसके पहले एक संधि पढ़ाए थे आपको, उसमें सर्कल रूप में हाथ घुमा सकते हैं, इसमें क्या डिफरेंट है वो पूछ रहा है। ठीक है, इन ए पोविटोल जॉइंट सिलिंड्रिकल बोन रोटेट इन ए रिंग। मतलब ये बोल रहा है धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का हिंज जॉइंट्स, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।